गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू शॉर्टकट। चैप्टर नंबर 12 शुरू करेंगे हिंदी का, जिसका नाम है अणु बम के बारे में नहीं। अब चैप्टर का नाम काफ़ी अटपटा सा है, अणु बम के बारे में नहीं। तो ये काफ़ी अजीब सा टाइटल दिया गया है चैप्टर का, लेकिन ये चैप्टर जो है ये हमको बताएगा कि किस प्रकार से जो टेक्नोलॉजी जिसको आज हम फेस करते हैं, वो टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक दिन अंत का कारण बन जाएगी। यानी कि हम इतनी ज़्यादा होड़ लगा कर बैठे हैं, जैसे हर एक चीज़ में हर एक देश जो है वो दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, भले वो डेवलपमेंट फील्ड में हो या फिर हथियार बनाने की बात करें, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देशों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की बात हो। तो हर एक देश जो है वो आगे बढ़ने की सोच रहा है, तो इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकानी पड़े चुकाने को तैयार है। तो हम इस चैप्टर में यही जानेंगे कि किस प्रकार से जो टेक्नोलॉजी है, किस प्रकार से जो हमारी आगे बढ़ने की इच्छा है, वो इंसान के पतन का कारण बन सकती है। तो ये जो कहानी है इसमें शुरू किया गया है, महेशपुर नामक एक गांव था जिसमें दो दुष्ट रहते थे। दुष्ट मतलब यहाँ पर दो ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा हठी थे, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी थे, जो किसी की ना सुनने वाले थे, जो लोगों को परेशान करने वाले थे। वो दोनों जो थे एक ही गली में रहते थे। एक का घर पश्चिम की ओर था और दूसरे का घर जो था वो पूरब की ओर था। वो दोनों ही पड़ोसी थे, लेकिन एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा शक करते थे। आसपास के गांव वाले जो थे उनसे भी इनका व्यवहार अच्छा नहीं था और वो लोगों को अक्सर धोखाधड़ी करते थे, लोगों के साथ लूटमार करते थे। एक दिन की बात है कि पश्चिम की ओर जिसका घर था, उसके बीवी जो थी उस व्यक्ति की, उसने अपने पति से कहा कि कहीं ये दूसरा आदमी, यानी कि जिसका घर दूसरी तरफ था, पूर्व की ओर जो था, कहीं ये आदमी चुपके से हमारे घर में सेंध लगाकर घर हमारा लूट ना ले, यानी कि कहीं ये हमारे घर को लूटने की प्लानिंग ना बना ले किसी दिन। और ये बात कही गई थी पश्चिम की ओर जिसका घर था उसकी बीवी के द्वारा। वैसे ही पूर्व की ओर जो घर था जिसका, उसकी जो बीवी थी, उसने भी ऐसे ही शंका की, ऐसे ही उस पे दूसरे पे डाउट किया और उसने अपने पति से कहा कि देखना, ये जो पश्चिम की ओर के घर वाला आदमी है वो किसी न किसी दिन हमारे घर को आग लगा कर ही छोड़ेगा, यानी कि वो हमारे घर को आग लगा देगा। यानी कि दोनों को देखिए एक दूसरे के ऊपर कितना शक है। अब दोनों ही जो थे वो अपनी अपनी बीवियों के, अपनी अपनी औरतों के बातों को सुनकर बहुत ही चिंतित हुए, क्योंकि उनको लगा कि शायद हो सकता है मेरे घर को आग लगा दे, और दूसरे को लगा कि शायद ये मेरे घर में लूटपाट करे। इसलिए दोनों ने अपने अपने घरों में हथियार जमा करने शुरू कर दिए। दोनों ने ही अपने अपने घरों में बहुत सारी लाठियाँ, बंदूकें जमा करनी शुरू कर दी, और इस तरीके से वो एक दूसरे के साथ हमेशा उनका जो माहौल था, एक दूसरे के साथ बर्ताव जो था, वो डर वाला वातावरण वहाँ पर बन गया। क्योंकि कोई भी जो घटना होती थी, वो कुछ भी करता था पड़ोसी, तो दूसरे को उस पर सीधा शक जाता था कि कहीं ये मेरे ऊपर हमला तो नहीं करने वाला। तभी उनमें से पश्चिम की ओर जिसका घर था, उसकी घरवाली ने, उसकी बीवी ने अपने पति से कहा कि हमने जो बंदूकें और लाठियां इकट्ठी कर रखी हैं, इनसे क्या होगा। दूसरा जो दुष्ट है जिसका घर पूर्व की ओर है, उसके पास तो हमसे भी ज़्यादा ये चीज़ें हो सकती हैं, उसके पास तो बंदूकें और लाठियां और भी ज़्यादा हो सकती हैं, और इवन उसके साथ गुंडे भी हो सकते हैं, और वो पल भर में हमको मसल कर रख देंगे, मुझे ऐसा शक है। तो ये बात सुनकर वो जो व्यक्ति है जिसका घर पश्चिम की ओर है, वो बोलता है तो फिर हम क्या करें। फिर पति ने अपनी पत्नी से सलाह मांगी, क्योंकि अब सॉल्यूशन तो कुछ दिखा नहीं उसको कि क्या किया जाए। तो उसने कहा कि अब तुम ही बताओ कि क्या किया जाए। तो पत्नी जो थी उसने सलाह दी कि तुम चिंता मत करो, मैंने एक मदारी से बात की। मदारी आप जानती हैं, जो वैसे तो मदारी बोलते हैं जो बंदर का खेल दिखाता है, और यहाँ पर मदारी शब्द है वो यूज़ किया गया है उस व्यक्ति के लिए जो सांपों को पालता है, सांप का जो खेल दिखाता है। तो पत्नी बोलती है उसकी कि मैंने एक मदारी से बात की है, और हम एक जहरीला सांप जो है वो पिटारे में बंद करके अपने यहाँ रखेंगे, और जब हमारे पड़ोसी को पता लगेगा कि इनके पास जहरीला सांप है, तो वो हमसे डरेगा और इस तरीके से वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और अगर कभी हमें ऐसी शंका हुई कि वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसके घर में सांप छोड़ देंगे। पति ये बात सुनकर काफ़ी प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि तुमने इतना अच्छा इंतज़ाम किया है। वो सुनते ही वो बहुत ही खुश हुआ पति। लेकिन
उसने शंका ये भी जताई पति ने कि क्या सांप हमारी बात मानेगा, क्योंकि सांप है ही, कुत्ता थोड़ी है जिसको हमने घर में पाला और उसको बोला कि भाई ऐसे करो वो मानेगा। सांप जो है वो कहना नहीं मानता, वो एक पेट नहीं है वैसे देखा जाए तो पति ने शंका जताई कि क्या सांप हमारा कहना मानेगा। इस पर महिला उसकी पत्नी जो थी उसने जवाब दिया कि तुम सही सोच रहे हो, लेकिन मैंने मदारी से इसके बारे में बात की तो मदारी ने कहा कि अगर आप रोज़ इस सांप को कुछ खिलाते रहेंगे तो ये सांप धीरे धीरे आपके कहने में आ जाएगा, फिर जैसा आप कहोगे वैसा ये करेगा। पति ने फिर से पूछा कि क्या हम मदारी की बातों पर विश्वास कर सकते हैं कि मदारी ने बोला कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन क्या वो सच में ऐसा हो सकता है, क्या हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। पत्नी ने कहा क्यों नहीं, हम उस पर बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि मदारी जो है वो कि ऐसा वैसा मदारी नहीं है, बहुत पुराना पहुंचा हुआ मदारी है, इसलिए आप निश्चिंत रहो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से पश्चिम की ओर जिसका घर था उसने एक सांप पालने की प्लानिंग की। बस उसी दिन से वो लोग जो थे उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। पश्चिम की ओर घर था जिनका, उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और अपने घर में एक सांप पालने लगे। अब मदारी जो था उसने बिल्लियों की तरह, बंदर की तरह, दो बिल्लियों के बीच में जो लड़ाई हो रही थी तो बंदर उसका फ़ायदा उठा जाता है, कहावत है ना कि दो बिल्लियाँ आपस में लड़ रही थी तो बंदर पेड़ से उतरा और उसने खाने की वो चीज़ उठाई और लेकर वहाँ से निकल लिया। तो वैसे ही दोनों जो पड़ोसी थे उनके शक का, उनके इस फाइट का, इस झगड़े का फ़ायदा उठाया किसने, मदारी ने। और मदारी ने दूसरे के घर, जिसका घर पूर्व की ओर था, उसके घर गया वो, और उसने उन्हें भी ये कहा कि ये बाजू वाला तो सांप पाल रहा है तो तुम भी सांप पाल लो। तो मदारी के कहने पे पूर्व के घर वालों ने भी सांप पाल लिया। अब दोनों के पास ही सांप आ गए और दोनों को जब पता लगा कि भाई इसने भी सांप पाला है, उसको पता लगा कि इसने भी सांप पाला है, कि जब ये बात क्लियर हुई कि दोनों ही सांप पाल रहे हैं, तो ये बात सुनकर पूरे गांव में दहशत फैल गई, यानी कि पूरा गांव जो था उसमें डर फैल गया लोगों के अंदर। तो लोगों ने उसका थोड़ा बहुत विरोध भी किया, लेकिन विरोध ज़्यादा करते भी कैसे, क्योंकि जो दोनों दुष्ट थे उनसे पूरा गांव डरता था। अब गांव के अंदर सांप को पालना ये खतरे से खाली नहीं है, लेकिन उनके सामने कौन बोले, आवाज़ कौन उठाए। और दुष्ट जो थे उनको तो गांव वालों की कोई परवाह ही नहीं थी, ना ही वो गांव वालों से डरते थे, ना ही वो गांव वालों की बात मानते थे, इसलिए उनको तो कुछ परवाह थी ही नहीं। तो इस प्रकार से अब गांव में सांप पलने लगे और जो दोनों दुष्ट थे वो बिना किसी की परवाह किए सांप पालने लगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। गांव वालों ने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि आप लोग सांप को मत पालिए, लेकिन दोनों ने ही कहा कि तुम लोग हमारी परेशानी नहीं जानते हो, हम तो सांप पालेंगे। लेकिन पूर्व वाला जो था व्यक्ति, जिसका घर पूर्व की तरफ था, उसने एक उपाय दिया कि हम दोनों जो हैं सांपों को मैं पिटारी के जला दें। मैं पिटारी के मतलब पिटारी के सहित, यानी कि जिसमें उसको रखा जाता है ना, टोकरी जिसके अंदर सांप को रखा जाता है, उस टोकरी के सहित उसको जला देते हैं। लेकिन पश्चिम की ओर जिसका घर था, पश्चिम की ओर के घर वाले ने कहा कि मैं इस धोखेबाज की बात पर कैसे विश्वास करूं, मुझे क्या पता कि इसके पास एक ही सांप है, हो सकता है ये एक सांप मेरे साथ सामने जला दे और इसके पास और भी घर में कई सांप हों, इसलिए मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता हूं। पूरब के घर वाले ने कहा कि भाई सांप पालना सबसे पहले तो पश्चिम के घर वाले ने शुरू किया था, तो इसलिए सबसे पहले सांप को मारने का जो हक है वो भी सबसे पहले पश्चिम की ओर के घर वाले को है, कि वो जो पश्चिम वाला जो है वो अपने सांप को पहले मार दे तो साथ में मैं भी मार दूंगा। फिर गांव में पंचायत बुलाई गई, पंचायत की मीटिंग हुई, लेकिन इस बात पर कोई फैसला न निकल सका कि सांप का क्या किया जाए। हाँ, दोनों पंचायत जब जुड़ी दोनों के मसले को हल करने के लिए, खाना पीना खूब हुआ, पार्टी मीटिंग सब कुछ हुई, खाने पीने का पूरा इंतज़ाम था, लेकिन जिस संदर्भ में वो मीटिंग की गई थी उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। नतीजा ये हुआ कि पूरा गांव जो था उसमें डर छा गया, भय छा गया और दुष्टों की तो नींद ही हराम हो गई, क्योंकि दोनों को एक दूसरे पे शक था कि शायद हो सकता है वो ज़्यादा सांप पाल रहा है, यानी कि उसने मेरे पे अटैक करने के लिए ज़्यादा सांप पाल रखे हैं या फिर उसने ज़्यादा हथियार जमा कर रखे हैं। तो इस शक की वजह से दोनों की ही नींद उड़ गई। इसी बीच उस गांव में एक स्वामी जी आए, एक पंडित जी बोल सकते हो, एक महात्मा आए, साधु आए। उन्होंने आकर
एक सुझाव दिया, बोला कि घबराने की कोई बात नहीं है, इस झगड़े का फैसला तो मैं बहुत आसानी से कर दूंगा। उन्होंने कहा कि पहले एक आदमी अपने सांप को जला दे और बाद में दूसरा आदमी जो है वो अपने सांप को जला दे, तो लोगों का डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तुम ऐसे डरते रहोगे, पूरी रात जागोगे, क्योंकि सांपों के डर के बीच में लोग डरे रहते थे। पूरे गांव वाले जो थे रातों को वो सोते नहीं थे, पूरी रात जागते थे। इस तरीके से उनका जो स्वास्थ्य था, उनकी हेल्थ जो थी वो भी खराब हो जाएगी बिना सोए। इस पर पड़ोसी जो थे उन दोनों ने कहा, इस साधु बाबा को क्या पता, इनको क्या पता कि वो सामने वाला दुष्ट जो है वो किस प्रकार का आदमी है, ये उसको थोड़ी जानते हैं। ये बात पश्चिम की ओर घर की घरवाली कहने लगी, यानी कि जिसका घर पश्चिम की ओर था उसकी वाइफ ने कहा कि बाबा को क्या पता कि वो सामने वाला जो पूर्व की ओर घर है जिसका, वो कैसा आदमी है। यदि हमने अपने सांप को जला दिया तो पूर्व वाला जो है वो हमारे ऊपर जहरीले सांप छोड़कर हमको मार डालेगा। वहीं पूर्व की ओर जिसका घर था उसकी घरवाली जो थी वो भी कम नहीं थी, उसने कहा देखती हूँ क्या होता है, मैं भी जिंदा हूँ अभी भाई। ये दुष्ट पड़ोसी जो है ये शायद हमारा घर जलाने की ताक में है, लेकिन जब तक मैं हूँ ऐसा नहीं करने दूंगी, और अगर इसने मेरे घर को जलाने की कोशिश की तो मैं इसके घर में चुपचाप जाकर पीछे से सांप छोड़ आऊँगी। तो इस तरह दोनों घर वाले जो थे वो साधु बाबा की बात को ना मानने का उन्होंने फैसला किया, और दोनों एक दूसरे पे इतना शक करने लगे कि उनकी रातों की नींद, दिन का चैन उड़ गया। दोनों ही परेशान थे, और नतीजा ये हुआ कि एक के बदले अब दोनों घरों में कई सांप पलने लगे। उन्होंने एक एक सांप रखा था पहले, लेकिन दोनों को डाउट ये था कि शायद इसने ज़्यादा सांप पाल रखे हैं, दूसरे को ये डाउट था कि शायद इसने ज़्यादा सांप पाल रखे हैं। तो लोगों में आतंक बढ़ता जा रहा था। अब जैसे कि सांप तो उन दोनों घरों में पलने लगे और ज़्यादा पलने लगे, पहले से बहुत ज़्यादा, लेकिन पूरे गांव में डर का माहौल, आतंक का माहौल फैल गया। अब एक साथ गांव के अंदर कई जहरीले सांप पलने लगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन दुष्टों को रोक पाए कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और दोनों की पत्नियां जो थी उनका भी बुरा हाल था, गांव के लोग भी दुखी थे, कोई खेती पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, अपने धंधे रोजगार, अपने काम ध्यान ही नहीं कर पा रहे थे लोग, क्योंकि पूरी रात वो जागते रहते थे कि कहीं से आके सांप हमको काट ना जाए, हमारे बच्चों को काट ना जाए, इसलिए वो सो नहीं पाते थे। तो सबके अंदर एक भय का वातावरण था, कोई भी नौकरी धंधे पे ध्यान नहीं दे पाता था, और इस प्रकार गांव के अंदर खेती वेती कुछ नहीं हो रही, और देव का प्रकोप कहो या फिर आशीर्वाद, गांव में दुष्काल पड़ गया, यानी कि खेतीबाड़ी सब खराब हो गई, सूखा पड़ गया, बारिश हुई नहीं, जिस कारण से खेतीबाड़ी सब उजड़ गई, लोगों को पानी के बिना बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी, खाने पीने के लाले पड़ गए, महामारी फैल गई, और पूरा गांव जो था वो नष्ट हो गया। अब महेशपुर जो गांव था वो पूरा नष्ट हो गया, पूरा तहस नहस हो गया है। अब वर्षों बाद, बहुत सालों के बाद, पुरातत्व विभाग, जिसको आप आर्कियोलॉजिक्स डिपार्टमेंट कहते हैं, जो आर्कियोलॉजी वाले होते हैं ना, जो ज़मीन की खुदाई करके प्राचीन चीज़ों को खोजते हैं, अब पुरातत्व विभाग के जो लोग थे उन्होंने उस गांव के अवशेषों को खोद कर निकाला। यानी कि जब हम धरती की खुदाई करते हैं तो धरती के अंदर से हमें कई सिविलाइजेशंस, कई शहर मिलते हैं, तो वैसे ही महेशपुर के जो अवशेष थे वो पुरातत्व विभाग के लोगों को खुदाई के दौरान मिले, और उन्होंने जब उसको देखा तो वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे। निष्कर्ष पर पहुँचने का मतलब इस नतीजे पर पहुँचे कि प्रागैतिहासिक काल में यहाँ एक सुंदर बस्ती बसी हुई थी, लेकिन प्रागैतिहासिक का मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि जब हिस्ट्री लिखी गई थी उससे भी पहले का पीरियड जो था, उस समय यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी बस्ती बसी हुई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो हम पीछे स्टोरी में पढ़ ही चुके हैं। तो ये कहानी के माध्यम से लेखक हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि आपकी जो विद्या जो है, यानी आपकी स्टडी, आपकी एजुकेशन, आपका नॉलेज, आपकी लर्निंग, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो संयत बुद्धि द्वारा कर्तव्य पालन करना, कि आप अपनी बुद्धि को कंट्रोल में रखकर, आपका दिमाग बहुत है इंसान का, बहुत ही ज़्यादा है, हम लोग चांद तक पहुंच गए हैं, हमने उड़ने वाले प्लेन, रॉकेट्स बना लिए हैं, तो हमारी जो बुद्धि है उसका प्रयोग हमें एक व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए, और इसी के द्वारा हम अपने कर्तव्य का पालन भी कर सकते हैं। बट कैसे? व्यवस्थित तरीके से, संयत बुद्धि द्वारा, मतलब
एक व्यवस्थित तरीके से बुद्धि का इस्तेमाल करके हम अपने कर्तव्य का पालन भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो दोनों दुष्ट थे उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कहाँ किया? एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए। इससे उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर शक हो गया। उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे किया? उनकी पत्नियों ने जो बोला उन्होंने माना और एक दूसरे पे शक करते रहे, और नतीजा ये हुआ कि पूरे के पूरे गांव को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। तो ये था हमारा चैप्टर, और इसके लेखक हैं राजगोपालाचारी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।